आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का द प्लेन का दूसरा दिन है। द प्लेन का दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग पढ़े कि 3 पॉइंट से कोई प्लेन पास करेगा तो उसका इक्वेशन किस तरह से निकाला जाता है, और एक्चुअल में प्लेन का इक्वेशन होता किस तरह से। तो प्लेन का इक्वेशन स्टैंडर्ड में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये जो होता है जनरल फॉर्म, ये जो होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, where जहां स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, एंड जो d है, एंड d इज ए कांस्टेंट, d जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो प्लेन पर डिपेंड करता है। तो ये आप समझ गए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन किसी भी प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। और नॉर्मल क्या होता है आप लोगों को पता है, नॉर्मल किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन खींचा जाएगा उस लाइन को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल ऑफ द प्लेन। और ये ABC नॉर्मल का ही डायरेक्शन रेशियो का यूज किया गया था, याद है ना। अब फिर आपको हम बता देते हैं कि पिछले क्लास हम लोग 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन जो निकालने का तरीका सीखे थे, वो तो एक तरीका था ही, और आज हम और एक मेथड पर डिस्कस करेंगे उसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नया मेथड। चलिए क्वेश्चन बोलिए। हाँ, पहला दूसरा फर्स्ट है, सेकंड नंबर बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the plane passing through each set of points passing through each set of points given below a 2 नंबर का है a 0, -1, b 4, 5, 1 and c 3, 9, 4। तो देखिए हम लोग को इस तीनों पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है। हम लोग इसको आज सॉल्व करते हैं दूसरा मेथड से। सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट्स आर, ए हो गया 0, -1, बी जो हो गया वो 4, 5, 1, एंड सी जो हो गया वो 3, 9 और 4 हो गया, 3, 9 और 4। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड प्लेन, मतलब हमको जो जरूरत है वो प्लेन यही है, जो हमको जरूरत है वो प्लेन यही है। वेर जहां ए बी सी क्या चीज को बता रहा है, वेर a, b, c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट का जो नॉर्मल है उसी का डायरेक्शन रेशियो को ABC इंडिकेट करें। अब देखो हम लोग यहाँ निकालेंगे अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि AB वेक्टर निकालेंगे। तो AB वेक्टर को हम लोग लिखेंगे OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB मतलब ये हो गया, मतलब 4i प्लस 5j प्लस k माइनस OA मतलब ये
0i माइनस जे माइनस के, तो ये हमको सब्ट्रैक्ट होकर क्या मिलेगा 4i, ये प्लस ये हो जाएगा मतलब 6j प्लस 6j, और ये हो जाएगा मेरा प्लस 2k। फिर हम लोग AC वेक्टर निकालते हैं, तो AC वेक्टर मतलब OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो फिर OC वेक्टर क्या हो जाएगा 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस OA वेक्टर फिर वही हो जाएगा 0i माइनस जे माइनस के, तो कितना हो जाएगा 3i a माइनस 10j और प्लस 5k। तो हम आपको बताते हैं कि कोई भी एक प्लेन रहेगा, कोई भी एक प्लेन जब रहेगा तो 3 पॉइंट है, तो ये मान लो A B और C है, तो हम लोग अभी दो निकालें, एक AC निकालें, AB और AC निकालें, तो AB और AC दो वेक्टर है, तो यदि AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उससे जो मेरा वेक्टर आएगा वो इस पूरा प्लेन का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा इस प्लेन का उसको नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो देयरफॉर AB क्रॉस AC वेक्टर, तो AB में I J और K, AB वेक्टर का वैल्यू क्या है 4 6 2 और इसका 3 10 एंड 5, तो ये हो गया I, रो कॉलम डिलीट, 6 5 30 10 दूनी 20, तो 30 में 20 गया तो 10, 10 आई, फिर माइनस J, तो इसका रो इसका कॉलम डिलीट, इसको इससे 5 4 3 दूनी 6, 20 माइनस 6 40, और फिर हम लोग प्लस के, रो कॉलम डिलीट 10 4 40 3 6 18, कितना हो जाएगा 22। ये हो गया हम लोग का A क्रॉस AB क्रॉस AC। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि AB क्रॉस AC इज perpendicular to the plane ABC, therefore AB cross AC equal to normal of first, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा ये 10i माइनस 14j और प्लस 22k। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट आर क्या क्या हो जाएगा 10 माइनस 14 और 22, ये हो गया। दैट इज, इसको हम लोग कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो प्रोपोर्शनल होता है, तो हम सब में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 ये माइनस 7 और ये 11, मतलब ये तीनों क्या है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, मतलब हमको ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया। तो इस इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है उसमें ए बी सी का अलावा एक डी है, तो हम लोग लिख लेते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तो ए के जगह रखेंगे तो 5x, बी के जगह तो माइनस 7y और प्लस 11z और प्लस d इक्वल टू 0। तो अब बताओ कि ये इक्वेशन जब उस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है तो हर पॉइंट को रखने से वो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा ही d का वैल्यू चाहिए, तो आप रख दीजिए कोई भी वो वैल्यू, क्योंकि a मतलब हो गया 0 -1 -1 पासेस थ्रू, इस इक्वेशन का नाम 2 दे दो, तो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट को x के जगह 0 0, y के जगह -1 तो प्लस 7, और यहाँ भी -1 तो माइनस 11 और प्लस d इक्वल टू 0 मिलेगा। तो d का वैल्यू क्या हो गया 11 7 में -4 हो गया, उधर जाके +4 हो गया, क्या हो गया +4, मतलब d का वैल्यू +4 और a b c का वैल्यू इतना लेने पर वो तीनों पॉइंट इस प्लेन से पास करें। तो बस लास्ट में कोई लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या हो जाएगा 5x माइनस 7y प्लस 11z और प्लस 4 इक्वल टू 0, आंसर। कोई दिक्कत?
चलिए ये भी एक मेथड है, इस तरह से बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। मतलब आप दिखाइए कि चारों पॉइंट एक ही को प्लेन में है, चारों पॉइंट एक ही को प्लेन में है और उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसमें ये चारों है, जिसमें ये चारों है। तो अभी हम लोग जस्ट इससे पीछे जो पहला को इससे पहला क्वेश्चन जो पढ़े उसमें भी ए बी सी तीनों डाटा सेम था, बस इसमें डी जो है। तो जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, पहले सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, उसमें लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर ए 0 -1 -1 बी 4 5 1 सी 3 9 4 एंड डी -4 4 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में एट फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी। किस प्लेन का हम लोग ए बी सी जिस प्लेन में है उस प्लेन का इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ए बी सी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन का इक्वेशन हम लोग अभी जस्ट निकालेंगे। जितना हम लोग प्रोसेस गया हम लोग का सेम टू सेम उतना प्रोसेस जाएंगे। लास्ट में इक्वेशन जो आया था वो कितना आया था, 5x minus 7y plus 11z plus 4 equal to 0। लास्ट में मान लो इक्वेशन थर्ड है, कितना है, इक्वेशन थर्ड है। बस इसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाना है, पुटिंग d -4 4 4 इन इक्वेशन थर्ड। d को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड पर, वी गेट क्या मिलेगा, 5x 5। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता है ना, वी गेट नहीं लिखेंगे सॉरी, है ना। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5x 5 इंटू -4 -7y, y की जगह देंगे हम लोग 4 और प्लस 11 इंटू जेड, जेड की जगह भी 4 और प्लस 4, 5 4 20 -20 7 4 28 और प्लस 11 4 44 और प्लस 4। तो ये 28 और 20 कितना हो गया, ये कितना हो गया हम लोग का 48 और इधर माइनस में इधर प्लस में 48, इधर -48 और उधर प्लस 48, क्या मिलेगा 0। यही है हम लोग का आरएचएस में। तो देयरफॉर डी आल्सो सेटिस्फाइड इक्वेशन 3। तो लास्ट में बस कह देंगे कि देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कोप्लेनर। मतलब ए बी सी उससे जो प्लेन बना वो तो तीनों को सेटिस्फाई करवे करेगा, वो तो पक्का है। लेकिन डी को भी कर रहा है, मतलब डी कहां पर है, उसी प्लेन में। तो ये चारों पॉइंट कहां पर, एक ही प्लेन में, चारों पॉइंट एक ही प्लेन में। तो इसी तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर क्या होगा, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम इज, जो इक्वेशन होगा ये थर्ड इक्वेशन, यहाँ जो आएगा वही वाला इक्वेशन है जो तीनों को चारों को कंटेन किया, हाँ चारों को कंटेन किया हुआ है। क्या है, 5x - 7y और प्लस 11z और प्लस 4 इक्वल टू 0। आंसर हो गया। ये प्लेन चारों को रखा है और चार जो इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई किया डी, इससे ये साबित होता है कि ए बी सी डी चारों एक ही प्लेन में है और एक ही प्लेन में होने पर चारों पॉइंट को क्या कहा जाता है, कोप्लेनर। क्या कहा जाता है, कोप्लेनर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए लिखिए, देखो
अब हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, आप लोग 11 क्लास में पढ़े थे कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटेगा तब उस कटान बिंदु को या उस इंटरसेप्ट पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो हम लोग जब भी कोई प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को काटेगा, जब कोई प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को काटेगा, जैसे देखिए ये हम लोग एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस लेते हैं, तो कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस को ए पर काटा या पी पर काटा, पी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? इसको क्यू, इसको आर पर। इस पॉइंट का नाम है स्मॉल a, 0, 0, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि एक्स एक्सिस में वाई और जेड हमेशा 0 होंगे। क्यू ये होगा 0, b 0 और ये 0, 0, c। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस को ए पर काटा जाता है, वाई एक्सिस को बी पर काटा जाता है और जेड एक्सिस को सी पर काटा जाता है। हम लोग यहाँ मानते हैं कि लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी और जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू सी। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट मान लेते हैं ए बी सी। तो देयरफॉर प्लेन passes through, therefore plane passes through P जो a, 0, 0 है, Q जो 0, b, 0 है एंड R जो 0, 0, c है। तो इस तीनों को जैसे प्लेन एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट वाई, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, जेड इंटरसेप्ट सी, तो इसीलिए प्लेन क्या करेगा, इस तीनों पॉइंट से पास करेगा। समझे ना? लिख लेते हैं कि लेट इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन आर गिवन बिलो, लिख देना चाहिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड प्लस कैपिटल डी इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड प्लेन, इज रिक्वायर्ड प्लेन। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। ये क्या है? रिक्वायर्ड प्लेन। स्मॉल एबीसी भी माना जाता था, तो स्मॉल एबीसी को मान चुके हैं, इसीलिए कैपिटल सब मान दिए, है ना? अब देखिए क्योंकि फर्स्ट पासेस थ्रू P मींस A 0, 0, तो देन क्या होगा? P से यदि पास करेगा तो P को सेटिस्फाई करेगा, तो कैपिटल ए एक्स की जगह क्या रखेंगे? स्मॉल ए, बी वाई की जगह 0, सी जेड 0 प्लस डी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। यहां से हम लोग स्मॉल कैपिटल ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस डी बाई ए आएगा। इसको आरएचएस और ए को डिवाइड में, और ऑल्सो इक्वेशन 2 passes through, इक्वेशन 1 passes through Q 0 b 0, देन क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि एक्स का मान 0 है। ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस 0 और प्लस डी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? यहाँ से स्मॉल बी का कैपिटल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई। सिमिलरली इसी तरह उसको पुट करेंगे। सिमिलरली जो कैपिटल सी होगा वो माइनस डी बाई स्मॉल सी के बराबर हो जाएगा। समझे ना? तो अब देखो इस सब वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इक्वेशन 1 पर। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 कैपिटल ए का वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई ए एक्स हो गया। बी का वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई स्मॉल बी वाई हो गया। और सी का वैल्यू क्या है?
माइनस डी बाई स्मॉल सी, ये जेड हो गया, और प्लस यहाँ कैपिटल डी इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, माइनस डी यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए, माइनस डी कॉमन तो प्लस वाई बाई बी, माइनस डी कॉमन तो प्लस जेड बाई सी, माइनस डी कॉमन तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, और इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया किसी प्लेन का जब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी पॉइंट पर काटेगा। तो इसका मतलब कि जो कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा है ये हमको पता हो जाए तो इस फॉर्मूला के सहायता से हम उसके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, और ये इक्वेशन आया कैसे उसका हम लोग फॉर्मूला को प्रूव किए, समझे ना। देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ये राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose intercept on the coordinate axes are 2, -4 and 5 respectively। respectively मतलब क्रमशः, मतलब ये जो है x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है और ये z इंटरसेप्ट है। तो ये तीनों दे देने से आप प्लेन का इक्वेशन को लिख के बताइए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट दिया हुआ है x इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, z इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होता है, x बाई ए मतलब x इंटरसेप्ट 2 हो गया, प्लस y बाई बी मतलब यहाँ -4, और प्लस z बाई सी मतलब यहाँ 5, और इतना इक्वल टू 1। तीनों का एलसीएम कितना होगा 20। तो 2 10x हो गया, माइनस 4 5 जा तो 5y प्लस 5 4 जा तो 4z इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरा 10x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 20। आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यदि कोई भी प्लेन का इक्वेशन आप निकाल रहे हैं और आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इस तरह का प्रोसेस और इस तरह का फॉर्मूलाओं का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन का क्या कहना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस मतलब बदले, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इतना इन इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसको फिर से इस फॉर्म में बदले, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लोग इस इक्वेशन को उस फॉर्म में बदलते हैं और फिर hence find the intercept made by the plane with coordinate axis, और coordinate axis के द्वारा कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट बनाया है, कितना कितना वैल्यू है वो बताना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन प्लेन इज, गिवन प्लेन इज, तो जो गिवन प्लेन है वो कितना है 3x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 9। आप देख रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म का प्लेन का इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है, क्या है 1, और इसका कांस्टेंट टर्म अभी 9 है। तो 9 को हमको 1 बनाना है। तो ऐसा नहीं करना कि 9 में 8 घटा देंगे तो 1 बनेगा, 9 को 9 से डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। तो ये हो गया 3x बाय 9 माइनस 4y बाय 9 प्लस z बाय 9 इक्वल टू 9 बाय 9, इम्प्लाइज 3 3 जा 9, x बाय 3 ये प्लस लिखेंगे और y बाय माइनस 9 बाय 4 लिख सकते हैं। ये 4 को नीचे लाएंगे तो 9 बाय 4, ये 4 नीचे आएगा ना, तो 9 बाय 4, और यहाँ माइनस था उसको नीचे माइनस कर दिया, यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ प्लस z बाय 9 और ये हो गया 1। तो ये और ये a b c हो गया था, है ना, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी के फॉर्म में। तो लिख देंगे विच इज इन नॉर्मल विच इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड
intercept made by plane with coordinate axes are क्या क्या है 3, -9/4, 9। ये सब इंटरसेप्ट हो गया और वो हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। ये आंसर है, यहाँ आंसर समझे। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड और क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 5 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन पॉइंट थी, गिवन पॉइंट इज P मान लेते हैं और 2, 3, 5 लिखते हैं एंड लेट करते हैं कि x इंटरसेप्ट इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b और z इंटरसेप्ट इक्वल टू c। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू b इक्वल टू c। So therefore equation of plane is x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1 implies x by a प्लस y by b के जगह भी a और प्लस z by c के जगह भी a, क्योंकि तीनों इक्वल बनाए हैं। तो ये हो गया a x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1। Therefore x प्लस y प्लस z इक्वल टू a। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो कि ये जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो प्लेन इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो इतना होगा, लेकिन इस पॉइंट से पास करना चाहिए। तो अब हमको ए का वैसा ही वैल्यू सोचना चाहिए ताकि उस पॉइंट को पास करने का गुण को सेटिस्फाई करे। तो हम लिखेंगे चूंकि इक्वेशन 2 पासेस थ्रू, इक्वेशन 2 पासेस थ्रू P, तो देयरफॉर P का वैल्यू क्या है 2 + 3 + 5 इक्वल टू A। तो देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो फ्रॉम सेकंड रिक्वायर्ड प्लेन इज x प्लस y प्लस z इक्वल टू 10। मतलब ये जो प्लेन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाया है। मतलब जब 10 से डिवाइड करोगे तो तीनों के डिवाइड में 10 से आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। तो मतलब तीनों को इक्वल जगह काटा हुआ है और उस पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ? देखिए फिर एक क्वेश्चन, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। कहां पर मीट कर रहा है ABC पर, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, वो जो उसका सेंट्रोइड है वो 3, 4, -6 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मतलब क्वेश्चन का कहना है कि एक ट्रायंगल है जो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिल रहा है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रहा है या कोऑर्डिनेट एक्सिस में मिल रहा है। वो तीनों पॉइंट का नाम है A, B, C। हम लोग मान लेते हैं कि वो x एक्सिस को A पर काटा है, y एक्सिस को B पर काटा है और z एक्सिस को C पर काटा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है। तो सेंट्रोइड आपको हम बताते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका सेंट्रोइड, ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब होता है केंद्र, उसको कैसे निकाला जाता है। देखिए यदि ये x1, y1 और z1 है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B है, x2, y2 और z2, ये पॉइंट C है, x3, y3 और z3, तब इस पॉइंट को G से सूचित करते हैं और इसको हम लोग तीनों को जोड़ के मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 लिखते हैं। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये तीनों वैल्यू इस g के बराबर होता है, इस g के
बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल का यदि तीनों वर्टिसेस दे दिया है तो हम उसका सेंट्रोइड आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है उसके आधार पर चलेंगे, तो लिखेंगे गिवन दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज G और जिसका वैल्यू है 3, 4 और -6 एंड लेट x intercept equal to small a, y intercept small b, z intercept equal to small c of the plane का ये तीनों इंटरसेप्ट है जो बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर क्या होगा, ए जो होगा वो a, 0, 0, बी जो होगा 0, b, 0 एंड सी जो होगा वो 0, 0, c होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू G और 3, 4, -6, तो इम्प्लाइज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, x, तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। तो तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ a है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो तीनों का सम क्या होगा a 0 + 0 बाय 3। फिर y कोऑर्डिनेट तो फिर आएगा 0 + b + 0 बाय 3, फिर होगा 0 + 0 + c बाय 3, इतना बराबर क्या होगा 3, 4, -6 ये होगा। तो यहां से हमारा क्या मिलेगा, a/3 इक्वल टू 3, b/3 इक्वल टू 4 और c/3 इक्वल टू -6 इम्प्लाइज a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू -18। तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या था, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो यदि हमको किसी भी प्लेन का x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट पता हो तो क्या उस प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है आराम से। बस अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल ABC इज क्या होगा, x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1। तो x/a मतलब 9 + y/b, b मतलब 12 और प्लस z/c मतलब -18 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। तो 9 4 जा तो 4x, 12 3 जा तो 3y और -18 2 जा तो 2z इक्वल टू 1। तो ये हो गया मेरा 4x + 3y - 2z इक्वल टू 36। ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। कोई दिक्कत?